दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि अमेरिका से आने वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स के ऊपर भारत इंपोर्ट ड्यूटीज कम करे। 2024-2025 के गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से अमेरिका भारत का आज भी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत $85.5 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है और $41 बिलियन का इंपोर्ट करता है। $42 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में है अमेरिका। अमेरिका में पिछले दिनों चर्चा हो रही थी 26% टैरिफ लगाने की भारत के ऊपर ताकि ट्रेड लॉस को कम किया जा सके, लेकिन अमेरिका ने अभी ऐसा किया नहीं है। अमेरिका ने भारत को टाइम दिया कि भारत भी अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ कम करे ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट बन सके। अमेरिका भारत के ऊपर कुछ ऐसी शर्तें लगाने की कोशिश कर रहा है जिसे भारत मानने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका भारत को यह कह रहा है कि आप इंपोर्ट ड्यूटीज कम करो एग्रीकल्चर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स के ऊपर। एक तरफ भारत के लिए भारत के किसान है और दूसरी ओर अमेरिका जो कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत कृषि प्रधान देश है, 60% जनता यहाँ पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और हमारा बहुत बड़ा घरेलू फूड इकोसिस्टम है जो ऑर्गेनिक, इंडिजिनियस और लोकल फसलों पर टिका हुआ है। अब अमेरिका की घरेलू कंपनी और एग्री लॉबी चाहती है कि हम अपने प्रोडक्ट्स भारत के अंदर घुसा दें। यदि ऐसा होता है तो भारत के किसान, आत्मनिर्भरता और फर्टिलाइजर्स बहुत इफेक्ट होंगे। अमेरिका ने इंटरिम ट्रेड डील का टाइम दिया भारत को 9 जुलाई तक कि आप डिसाइड करो और हमें बताओ। भारत भी चुप नहीं बैठा हुआ, भारत भी कोई ना कोई तिकड़म लड़ा रहा है ताकि अमेरिका की इस साजिश को तोड़ा जा सके। यदि भारत इंपोर्ट ड्यूटीज को कम कर देता ना प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो अमेरिका की जो प्रोडक्ट्स हैं ये भारत की पूरी मार्केट को कैप्चर कर देंगे, फूड मार्केट को। उससे इफेक्ट होंगे हमारे किसान, हमारे लोकल बीज, हमारी फसलें। इंपोर्ट ड्यूटीज पे अमेरिका का ध्यान नहीं है, अमेरिका का ध्यान है भारत की मार्केट को तोड़ने के अंदर। भारत के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने साफ साफ बोला है यदि भारत इंपोर्ट ड्यूटीज कम करता है ना तो भारत के अंदर इन्हीं फसलों के थ्रू कैंसर फैल जाएगा, बीमारियां बढ़ जाएंगी, तो भारत ऐसा स्टेप ना उठाए। अब जितने भी जीएमओ प्रोडक्ट्स हैं भारत उनके ऊपर 30% से लेके 100% तक इंपोर्ट ड्यूटीज लगा रहा है। सोयाबीन पे 42%, आलमंड्स पे 35%, वॉलनट्स पे 100%, मेज कॉर्न पे 50%। ट्रंप कह रहा है इन्हीं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स और सोयाबीन के ऊपर कम करो, और यदि इंपोर्ट ड्यूटीज कम हो गई तो लोग खरीदने लग जाएंगे। इंपोर्ट ड्यूटीज तो है जिसकी वजह से अमेरिकन फसलों की यहाँ कीमतें दुगनी हैं। तो भारत ने साफ कह दिया भैया दोस्ती तुम्हारे साथ ठीक है, लेकिन मैं अपने किसानों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ट्रंप बड़ा चालू आदमी, अपनी एग्री लॉबी कंपनीज को ये बताना चाह रहा है देखो भारत को मैंने कन्विंस कर लिया, इंपोर्ट ड्यूटीज मैंने कम कर दिया, आपका मार्केट खुला भारत के अंदर, और वाहवाही हो जाए ट्रंप की। लेकिन भारत ऐसा होने नहीं देगा। अमेरिका आज से नहीं कर रहा, अमेरिका ने 2019 के अंदर हमारे मेडिकल सामान के ऊपर और मेडिसिन के ऊपर भी कॉस्ट कंट्रोल का प्रेशर डाला था। 2020 पे H1B वीजा के ऊपर इन्होंने हरकतें करनी शुरू कर दी थी। भारत ने इसी वजह से 2024-25 में इंपोर्ट कम कर दिया क्रूड ऑयल का अमेरिका से। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, लैटिन अमेरिका और रशिया भारत के नए ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग पार्टनर्स बन रहे हैं। इसीलिए अमेरिका को बड़ी जल्दी है कि 9 जुलाई से पहले ना ये ट्रेड डील डन हो जाए, ताकि अमेरिका को डर है कि करोड़ों की मार्केट से भारत मुझे बाहर ना फेंक दे। क्योंकि भारत समझ गया अमेरिका जो है ना ये दोस्ती के लायक नहीं है, ये दोस्ती के नाम पे फ्रॉड करता है और प्रेशर डालता है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को जीएमओ प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज घटानी चाहिए? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।